हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म वनडे एग्जाम स्टडी में। तो साथियों, आज ये संस्कृत की क्लास है और इस क्लास को लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो पिछले हफ्ते हमने अच संधि पर बात कर ली थी, स्वर संधि पर हमने चर्चा कर ली थी और आज हम पढ़ने वाले हैं हल संधि को। हल संधि को हल कहते हैं व्यंजन को, और हल संधि किसे कहेंगे? हल संधि मेरे प्यारों व्यंजन संधि को कहते हैं। तो हम हल संधि को क्या कहेंगे? व्यंजन संधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन संधि भी कहते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? हल संधि के विषय में बात करने वाले हैं, व्यंजन संधि पर बात करने वाले हैं। सभी साथियों को नमस्ते 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 नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। साथियों, अगर हम हल संधि की बात करें कि व्यंजन संधि कैसे बनती है, तो सभी साथी थोड़ा ध्यान दें। अभी हम एक बार देख लेते हैं। अभी हमारे साथियों की संख्या सिर्फ 17 है, यानी इतने कम साथी अभी आए हैं। बाद में आएंगे फिर कहेंगे मैम ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ में आया। तो चलिए देखिएगा, हम क्या कहते हैं कि हमने आपसे कहा हल संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि को। अब व्यंजन संधि बनती कब है? तो जब व्यंजन का मेल, व्यंजन मतलब हल, जब व्यंजन का मेल व्यंजन से होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हल का मेल हल से होता है तो भी हल बनता है। इसी को हम क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हल संधि कहते हैं। दूसरा कहता है कि जब अच का मेल, जब अच का मेल हल से होता है, जब अच का मेल हल से होता है तो भी मेरे साथियों हल संधि बनती है। क्या बनती है? हल संधि बनती है। और तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि जब हल का मेल अच से होता है, जब हल का मेल अच से होता है तो भी हल संधि बनती है। यानी हल संधि बनने के तीन प्रकार होते हैं। हल संधि निम्नलिखित 3 प्रकारों से होती है। सबसे पहले अच का मेल जब हल से होता है तो हल संधि बनती है। जब हल का मेल हल से होगा तो हल संधि बनेगी। जब हल का मेल अच से होता है तो भी हल संधि बनती है। तो भी क्या बनती है? तो भी हल संधि बनती है। ठीक है, अभी जब हम एग्जाम्पल कराएंगे तब आप एग्जाम्पल से देखना कि हल संधि किस तरीके से बनती है। और अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमने ये सब आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत में सबसे पहली जो संधि हमारी स्टार्ट होगी उसको कहते हैं इष्टुत्व संधि। सबसे पहली जो संधि आती है उसको क्या बोलते हैं? इष्टुत्व संधि बोलते हैं। इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि किसे कहेंगे? सबसे पहली बात, जैसे आपने देखा इष्टुत्व संधि पूछी गई है तो आपने क्या कहा? इष्टुत्व संधि का एक सूत्र होता है। इष्टुत्व संधि का क्या होता है? सूत्र होता है। सूत्र होता है इस्तो इष्टु नाशु। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र कहता है इस्तो इष्टु नाशु। जिसमें देखिएगा इस्तो का मतलब क्या होता है? इस्तो का मतलब होता है सा और ता वर्ग। ठीक है, दूसरा है इष्टु। इष्टु का मतलब क्या होता है? इष्टु की बात करें तो इष्टु का मतलब होता है साथियों सा और चा वर्ग। क्या होता है? सा और चा वर्ग। दूसरा फिर से आया इष्टु। इष्टु का मतलब क्या होता है? सा और चा वर्ग। सा और चा वर्ग। यानी यहाँ पर हम क्या कहते हैं कि हमारे पास 3 पद निकल के आए। सबसे पहला इस्तो, इष्टु और फिर इष्टु। अब यहाँ पर हमें सीखना क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कहता है सा और ता वर्ग। क्या कहते हैं? सा और ता वर्ग। यानी ऐसे कह सकते हो आप कि जब सा या ता वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग का मतलब क्या होता है? ता वर्ग का मतलब होता है मेरे साथियों ता, ऐसे लिखिएगा तू, ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तू का मतलब क्या है? तू का मतलब है ता, था, दा, धा, ना।
कहता है इस्तो मतलब सा या ता वर्ग, ठीक है। कहता है इसका मेल अगर सा से या चा वर्ग से होता है। इश्चु का मतलब है सा या चा वर्ग से होता है। सा या चा वर्ग से होता है तो हमेशा याद रखना कि सा या ता का जो सा है, शा का जो सा है ना, सा का शा, ठीक है, सा का सा हो जाएगा और तू का चू हो जाता है, तू का चू हो जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सू का चू क्या है, सू का चू क्या है। तो देखिएगा, तू का मतलब है ता वर्ग और ता की जगह क्या हो जाता है, चू, यानी चा वर्ग हो जाता है, चा वर्ग हो जाता है। क्या हो जाता है, चा वर्ग हो जाता है। सबसे पहले आपने क्या देखा कि जब सा या ता वर्ग का मेल, यहां से संधि हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। कहता है सा या ता वर्ग का मेल यानी तू का मेल अगर सा या चा वर्ग से होता है तो सा का सा हो जाएगा और तू का चू हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कहता है कि जहां पर ता आया है उसका चा हो जाएगा, जहां पर था आया है चा छा हो जाएगा, जा हो जाएगा, झा हो जाएगा और मेरे साथियों वहां हो जाएगा। इस तरह से इनका बदलाव हो जाता है, चाचा जाजा वहां में हो जाता है। जैसे कहीं पर दिया है कस धन चित, सभी लोग देखें, कस, कस का मतलब है पहले पद में सा आया है, पहले पद में क्या आया है, सा आया है। दूसरे पद में मेल किससे हुआ, चा से हुआ, किससे हुआ, चा से हुआ। चू का मतलब क्या है, चा वर्ग, चू का मतलब क्या हुआ, चा वर्ग, ठीक है। तो जब सा का मेल, जब सा का मेल चा से हुआ, चा लिखा है ना, ठीक है, तो क्या कहता है, सा का सा हो जाएगा, यानी ये वाला जो सा है उसका सीटी वाला सा हो जाएगा। अर्थात कैसे करोगे, तो का आधा सा, और सा से पहले तो छोटी की मात्रा चढ़ेगी नहीं तो यहां पर आ जाएगी, क्या कहोगे, कश्चित कहोगे, क्या कहोगे, कश्चित कहोगे, क्या कहोगे, कश्चित कहोगे, क्या कहोगे, कश्चित कहोगे, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्या कहता है, मान लीजिएगा दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि जैसे यहां पर लिखा है उद, क्या लिखा है, उद, उद का मतलब दा, ठीक है। और अगर इसका मेल जा से हुआ, किससे हुआ, जा से हुआ, किससे हुआ, जा से हुआ, यानी कहता है कि जब ता वर्ग, ता था दा, ता वर्ग का कौन सा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, तो मेरे साथियों चा का भी तीसरा वर्ण होगा, क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उ, दा की जगह आधा जा हो जाएगा, जा फिर से है तो क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उज्ज्वल हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा, मान लीजिएगा यहां पर लिखा है तीसरा एग्जाम्पल, यहां पर लिखा है सद धन जन, क्या लिखा है, सद धन जन, यानी अगर यहां पर दा है तो बेटा दा किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, किस में बदलेगा, जा में बदलेगा। भाई दा है ना, दा तीसरा वर्ण है तो तीसरे वर्ण का तीसरा वर्ण में ही तो बदलाव होगा, यानी क्या हो जाएगा, यहां पर आपका सा का सा हो जाएगा, है ना, जो दा था उसका जा हो जाएगा, सज हो जाएगा, और बाद वाला क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिएगा यहां पर लिखा है सद धन चरित्र,
फटाफट बताइएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। सद धन चरित्र क्या होगा, सद धन चरित्र क्या हो जाएगा, फटाफट बताइएगा। सद धन चरित्र, गलतियां नहीं करनी है, गलती से भी गलती नहीं करनी है, गलती से भी गलती नहीं करनी है, क्योंकि हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप कैसे करना सीखेंगे, जो चीज गलत हो रही है उसको कैसे पकड़ेंगे। ऋतु जी कहती है सच चरित्र हो जाएगा, कवि मौर्य कहते हैं सच चरित्र हो जाएगा, और हम कहते हैं पता क्या, कि तुम लोग हमारी नाक एकदम उड़ा ही दोगे, लगी तो रहने ना दोगे, इतना तो हमें विश्वास है। देखिएगा हमने अभी आपसे क्या कहा कि जो दा है, दा कौन सा वर्ण है, ये है ना, तो अगर दा आया है तो तीसरा वर्ण आएगा, यानी अगर यहाँ पर देखा जाए तो सज चरित्र हो जाएगा। ये हमने क्यों दिया, हम जानते थे कि तुम लोग ऐसे कुछ करने वाले हो, इसीलिए हमने ये दिया था। बच्चा ये इसका जो संधि विच्छेद है ना, इसका संधि विच्छेद गलत है, इसका संधि विच्छेद गलत है, ये ऐसे नहीं होगा, ये तो होगा लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, इस रूल के अकॉर्डिंग ये नहीं होगा। अब इस रूल में अगर हमें यहाँ पर चा लाना है, क्या लाना है, मान लीजिए अगर हमें यहाँ चा लाना है, मान लीजिएगा हमें यहाँ पर चा लाना है, तो चा हम कब लाएंगे, जब ऊपर ता होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे साथियों अगर हम दा की जगह ता कर दें तो फिर सच्चरित्र हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सच्चरित्र हो जाएगा। तो यही तो तुम्हें क्या बताना चाहिए था, तुम्हें बताना चाहिए था कि इस रूल के अकॉर्डिंग ये नियम नहीं लग रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग ये शब्द नहीं बन पा रहा है, रूल इसमें फिट नहीं हो पा रहा है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, ये बात तो आपको याद हो गई होगी, तो यहाँ पर इस तरह से सच्चरित्र बन जाएगा, चौथा हो गया। पांचवा देखिएगा, मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा होता रामस धन शेते, क्या लिखा हो, रामस धन शेते, यानी पहले पद में सा, पहले पद में सा, दूसरे पद में ये वाला सा, पहले पद में ये वाला सा, और मेल हो रहा है इस वाले सा से, तो मेरे साथियों इस सा का इस सा में बदलाव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामस शेते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामस शेते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रामस शेते हो जाना है, रामस शेते हो जाएगा। क्लियर, दूसरा देखिएगा अगला, मान लीजिए यहां पर लिखा है, मान लीजिए यहां पर लिखा है कविस धन चिनौती, जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा, कविस धन चिनौती, कविस धन चिनौती, कविस धन चिनौती, पहले वाले पद में सा है बिल्कुल सही, दूसरे वाले पद में चा है बिल्कुल सही, तो ये वाला सा इस वाले सा में बदल जाएगा और क्या हो जाएगा, कविस चिनौती हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कविस चिनौती हो जाएगा, क्या हो जाना है मेरे साथियों, कविस चिनौती हो जाएगा। क्लियर, तो पहली संधि आपको समझ में आ गई होगी, जिसको कहते हैं इस्तो इश्चु नश्चु, इसी को हम कहते हैं इश्चुत्व संधि। इश्चुत्व संधि क्या कहती है, इस्तो इश्चु नाश्चु, यानी कहने का मतलब है सा या ता वर्ग के बाद जब सा या चा आता है, सा या ता वर्ग के बाद जब सा या चा आता है तो इसका क्या हो जाता है, इश्चु हो जाता है, सा या चा वर्ग हो जाता है, सा या चा वर्ग हो जाता है, इसी को कहते हैं इश्चुत्व संधि। इसको क्या बोलते हैं, इश्चुत्व संधि बोलते हैं, इसको इश्चुत्व संधि बोलते हैं। सभी को समझ में आ गया तो मेरे साथ बोलो जय हिंद, अगर समझ में आ गया हो।
सभी को समझ में आ गया? चलिए, पहली संधि आपकी कंप्लीट हो गई, जिसको हम कहते हैं इष्टोत्तर संधि, और आई होप आप सभी ने लिख भी लिया होगा। तो व्यंजन संधि का पहला पार्ट समाप्त हो गया। आगे बात करते हैं दूसरे पार्ट पर। दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। दूसरे पार्ट को कहते हैं इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि की अगर हम बात करें तो मेरे साथियों, इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है इष्टु नाष्टु। इसका सूत्र क्या होता है? इष्टु नाष्टु। इसका मतलब क्या होता है? देखिएगा, यहां पर कहता है सा, जिसको आप खा बोलते हो, जो भी बोलते हो, खा या टू। टू मतलब क्या है? टू का मतलब होता है टा वर्ग। ऐसे नहीं, ऐसे लिखिएगा, पूरा रूल लिखा देते हैं आपको। सा या तू, सा या तू। तू का मतलब क्या है? ता, था, दा, धा, ना। ठीक है, तो कहता है सा या ता के बाद अगर खा आ रहा हो, क्या आ रहा हो? खा आ रहा हो, या मेरे साथियों टू आया हो। टू का मतलब ता, था, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, कहता है अगर सा या तू वर्ग के बाद खा या टा वर्ग आया हो, टा या टा वर्ग आया हो, तो यहां पर सा का खा, सा का क्या हो जाता है? खा हो जाता है। तथा तू का टू हो जाता है। तू का टू हो जाता है। टू का टू हो जाता है। टू का क्या हो जाता है? टू हो जाता है। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने है। यहां पर लिखा है जैसे रामस। रामस में क्या दिया है? सा दिया है, और मेल किससे हो रहा है? सष्ठा। किससे हो रहा है? सष्ठा से हो रहा है, यानी इस वाले खा से हो रहा है। रामस धन सष्ठा, यानी जब सा का मेल खा से हो, जब शा का मेल, पहले वाले पद में सा आया है, दूसरे वाले पद में खा आया है, तो जब सा का मेल खा से हो रहा है, तो ये वाला सा किसमें बदल जाएगा? इस खा में बदल जाएगा, और ये कैसा खा हो जाएगा? इस तरह से हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं? रामस सष्ठा। कैसे लिखते हैं? रामस सष्ठा। क्या लिखते हैं? रामस सष्ठा। क्या लिखते हैं? रामस सष्ठा। क्लियर? दूसरा देखिएगा, दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा हो चक्रिन। क्या लिखा हो? चक्रिन धन ढौकसे। चक्रिन धन ढौकसे। क्या लिखा है? चक्रिन धन ढौकसे। ठीक है, तो चक्रिन यानी पहले वाले पद में तू आया है, क्योंकि ना है। तो अगर ये ना है ना, पहले पद में ता वर्ग है, और दूसरे पद में क्या है? ढा आया है। क्या आया है? ढा आया है। अब यहाँ पर जो ना है वो पंचम वर्ण है। कौन सा वर्ण है? पंचम वर्ण है, याद रखिएगा। तो ता का टा हो जाएगा, था का ता था, टा ठा ठा हो जाएगा, दा का डा हो जाएगा, धा का ढा हो जाएगा, और ना का अड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये बदलाव हो जाएंगे, इनमें बदलाव हो जाएगा। तो बच्चा आया क्या? ना की जगह पर क्या हो जाएगा? ढा हो जाएगा। यहाँ पर ना आधा है, तो ये भी आधा हो जाएगा, अर्थात क्या बनेगा?
चक्री। ये तो हो गया ना, ये आधा बन जाएगा तो इसको इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे धौकसे। क्या लिखेंगे? धौकसे। चक्रेन धौकसे। क्या लिखेंगे? चक्रेन धौकसे। क्या लिख लेंगे? चक्रेन धौकसे। क्लियर? तीसरा देखिएगा, तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है? तीसरा एग्जाम्पल कहता है, जैसे यहां पर लिखा है तत् धन टीका। क्या लिखा है? तत् धन टीका। क्या लिखा है? तत् धन टीका। अब देखिएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जैसे आपने देखा तत् टीका लिखा है तो यहां पर पहले पद में ता है, हाँ है, दूसरे पद में ता है, हाँ है, तो मेरे साथियों क्या होगी? इष्टुत्व संधि हो जाएगी। क्या होगी? इष्टुत्व संधि हो जाएगी। अब जो इष्टुत्व संधि होगी वो कैसे होगी? इष्टुत्व संधि होगी वो कैसे होगी? तो अगर पहला वर्ण है तो पहले वर्ण में तो बदलेगी, यानी यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर तट टी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तट टी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तट टी का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तट टी का हो जाएगा। क्लियर? देखो भाई फटाफट। कोमल नाक कटा दी। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या है? चक्रिन। चक्रिन का मतलब क्या है? इष्टुत्व संधि क्या कहती है? इष्टुत्व संधि कहती है कि पहले पद में सा आए या ता वर्ग आए, तो यहाँ पर ना है, ना ता वर्ग का पंचम वर्ण है, यानी यहाँ पर ना आया है, यहाँ आया है। कहता है जब इसके बाद खा या टा वर्ग हो, जब इसके बाद खा हो या टा वर्ग हो, यानी टा टा डा डा अड़ा में कुछ भी होना चाहिए, तो यहाँ पर आप क्या देखते हो? डा है कि नहीं है? हाँ है। तो अगर ऐसा होगा, तो अगर ता होता तो टा में बदल जाता, था होता तो ठा में बदल जाता, दा होता तो डा में बदल जाता, धा होता तो ढा में बदल जाता। लेकिन है क्या? ना। तो जब ये ना है, ना पंचम वर्ण है, तो ये किस में बदलेगा? ड़ा में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो ना का क्या हो गया? पंचम वर्ण हो गया। पीछे जैसे लिखा था वैसे ही लिख दिया, चक्रिन ढाव कसे हो गया। क्या हो गया? चक्रिन ढाव कसे हो गया। चक्रिन ढाव कसे हो गया। क्लियर? कोमल साहू समझ में आ गया? अब तो नहीं कोई दिक्कत? तो यहां पर क्या हो जाएगा? तत् धन टीका तट टीका हो जाएगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे भी तो करवाना है, आपको बताना है उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी लोग जल्दी से। उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए अब यहाँ पर आप लोग मेरी बात समझिएगा। बच्चा यहाँ पर क्या लिखा? उड्डयन, यानी ये जो डा है, ये जो डा है, डा कहां पर आया है? यहाँ पर आया है। तो डा हुआ है, इसका मतलब डा की जगह क्या रहा होगा? दा रहा होगा। डा की जगह क्या रहा होगा? दा रहा होगा। भाई इतना कठिन है क्या? इतना कठिन है?
अगर हिंदी का पूछा जाए तो उत धन डयन हो जाएगा, लेकिन अगर संस्कृत का पूछा जाए तो नियम लगेंगे, नियम लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर क्या कहता है कि उड्डयन में जो डा हुआ है, डा कब हुआ होगा, पहले रहा होगा उड और दूसरी जगह रहा होगा डयन। ध्यान दीजिएगा, दूसरी जगह क्या है, डयन। अब ये डा आया कब होगा, तो टा ठा डा, यानी ये टा वर्ग का तीसरा वर्ण है। तो हमें क्या करना होगा, ता वर्ग का तीसरा वर्ण लाना होगा, ता वर्ग का तीसरा वर्ण लाना होगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, उत धन डयन हो जाएगा। सॉरी, क्या होगा, उद धन डयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उद धन डयन हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई? हाँ, बस थोड़ा आपको ध्यान देना है, गलतियां होने से बच जाओगे। चलिए, ये वाली भी समझ में आ गई। रामस्ष्टा चक्रिंडोक से तत्दंती का उत उद्धन डयन, उद्धन डयन, ठीक है। चलिए, तो दो संधियां हो गई। सबसे पहले आपने क्या पढ़ी, श्रुत संधि पढ़ी। दूसरी मेरे साथियों क्या पढ़ी, दूसरी आपने मेरे साथ पढ़ी है श्रुत संधि। क्या पढ़ी है, श्रुत संधि। अब आइए तीसरी संधि पर बात करते हैं। तीसरी संधि को कहते हैं तोरली संधि। तीसरी संधि को क्या कहते हैं, तोरली संधि। क्या बोलते हैं, लत संधि बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है तोरली। सूत्र क्या होता है, तोरली। तोरली का मतलब क्या होता है, सबसे पहला है तो का मतलब क्या होता है, तो का मतलब होता है ता वर्ग। तो का मतलब ता वर्ग, ठीक है। और ली का मतलब क्या होगा, ली का मतलब है ला। ली का मतलब क्या है, ला। यहां पर ध्यान दीजिएगा, तोरली में तोरली शब्द का अर्थ हमने आपको बताया है। दो पद है, एक तो और दूसरा ली। एक तो मतलब इस तरह से होगा तो, और दूसरा ली। तो का मतलब क्या हो जाएगा, तो का मतलब हो जाएगा ता वर्ग। तो का मतलब क्या हो जाएगा, ता वर्ग हो जाएगा। दूसरा कहता है ली का मतलब क्या हो जाएगा, ला। ली का मतलब क्या हो जाएगा, ला। तो यहाँ पर आप देख रहे हो तो ली क्या हो जाएगा, तोर ली। अब तोर ली में जो तो आया है वह किसके विषय में बताता है, ता वर्ग के विषय में बताता है। कहता है, क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, कहता है ता था दा धा ना। क्या कहता है, कहता है ता था दा धा ना, ठीक है। इनका मेल जब भी ला से होगा, इनका मेल जब भी ला से होगा तो ता वर्ग का, ता वर्ग का ला हो जाता है। ता वर्ग का क्या हो जाता है, ला हो जाता है। क्या हो जाएगा, ता वर्ग का ला हो जाता है। जैसे 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 तद धन लीन। क्या हो जाएगा, तद धन लीन। पहला क्या लिखा है, सबसे पहला मेरे साथियों लिखा है तद धन लीन, ठीक है। यानी दा से मेल हो रहा है, किससे मेल हो रहा है, दा से मेल हो रहा है। और दा से, यही अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। हिंदी में क्या हो जाएगा, हिंदी में साथियों ता ना होकर यहाँ पर दाना होकर यहाँ पर ता हो जाएगा, संस्कृत में दा होगा। कहेंगे तद धन लीन, क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा। तद धन लीन क्या हो जाएगा, तल्लीन हो जाएगा।
और क्या, तल्लीन हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, अगर यहाँ पर लिखा हो, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे यहाँ पर लिखा हो उद उद धन उद धन लिखितम, क्या लिखा है, उद धन लिखितम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, दा है, तो याद रखिए ता वर्ग का कुछ भी हो, ता हो, था हो, दा हो, धा हो, ना हो, कुछ भी हो, अगर उसके बाद ला आ गया है तो मेरे साथियों दा का ला हो जाता है, दा का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। और यहाँ पर आपका उल लिखितम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लिखितम हो जाएगा, उल्लिखितम हो जाएगा। तद धन लीना, क्या, तद धन लीना क्या बन जाएगा, तल्लीना बन जाएगा। तद धन लीना, तल्लीना, तद धन लीना, तल्लीना। उद धन लिखितम, क्या लिखा है, उद धन लिखितम, क्या हो जाएगा, उल्लिखितम हो जाएगा। उद धन लिखितम, उल्लिखितम, उद धन लिखितम, उल्लिखितम, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हो विद्वान धन लिखितम, विद्वान धन लिखितम। अब आपके सामने अगर ये लिखा तो आप परेशान हो गए कि भाई ये तो मैम ने बताया ही नहीं था कि जब ना के बाद ला हो तब क्या करना है। तो भैया हमने आपसे साफ साफ कहा था कि ता, था, दा, धा, ना, इनके बाद अगर ला आए तो ना का ला हो जाता है, ना का क्या हो जाता है, ला हो जाता है। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं विद्वा, क्या कह सकते हैं, विद्वा। अब यहाँ पर जो ना है उसका ला हो गया, अर्थात क्या हो जाएगा, लिखितम, क्या हो जाएगा, लिखितम, यानी विद्वान धन लिखितम विद्वा लिखितम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्वा लिखितम हो जाएगा। विद्वान धन लिखितम, विद्वा लिखितम, विद्वान धन लिखितम, विद्वा लिखितम। क्लियर, समझ में आ गया। मान लीजिए यहां पर लिखा हो अगर उल्लेखा, सभी लोग बताइएगा इसका संधि विच्छेद क्या होगा, संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। हिंदी के जैसे हम आपको संधि विच्छेद कराते हैं तो आपको हिंदी की तरह बताते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप नियम पढ़ रहे हो, नियम को पहले पढ़ो, जब नियम को समझ जाओगे तो संस्कृत के नियम ही हिंदी में गए हैं, लेकिन जब संस्कृत से हिंदी गई तो इसमें कुछ परिवर्तन हो गया। वैसे ही जब संस्कृत से हिंदी गई तो जो ता था, जो दा था, दा ता में बदल गया, दा ता में बदल गया, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर मेरे साथियों क्या हो जाएगा, कहते हैं उल्लेखा में जो ला है वह दा में बदल जाएगा, किसमें बदलेगा, दा में। तो क्या हो जाएगा, उद धन लेखा, क्या हो जाएगा, उद धन लेखा, उल्लेखा हो जाना है, उद धन लेखा उल्लेखा हो जाएगा, बहुत बढ़िया, उद धन लेखा उल्लेखा हो जाएगा। सभी को समझ में आ गई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे, वेरी गुड, ठीक है, आगे देखिएगा। चलिए आगे क्या कहता है, अगली संधि कहती है, अगली संधि कहती है जसत्व संधि। अगली संधि कहती है जसत्व संधि। जसत्व संधि का जैसे ही नाम आता है सबसे पहले हमें क्या याद आता है, इसका सूत्र याद आता है, क्या याद आता है, इसका सूत्र याद आता है। सूत्र कहता है झलाम जसो अंते, जसो अंते है ना, तो वैसे लिख जाता है झलाम जसो अंते,
क्या कहता है? झलाम जसो अंते। इस सूत्र का अर्थ क्या है? झलाम, झल हो जाता है, झल का जस हो जाता है। इसका अर्थ क्या है? झल के बाद, झल के बाद वर्ण आने पर, कोई भी वर्ण आए, वर्ण आने पर झल का जस हो जाता है। क्या हो जाता है? झल का जस हो जाता है। ये क्या कहता है? झलाम जसो अंते। क्या कहता है? झलाम जसो अंते। झलाम जसो अंते का मतलब है झल के बाद वर्ण आने पर, कोई भी वर्ण आए, कोई भी वर्ण आए, स्वर हो, व्यंजन हो, कोई भी वर्ण आया हो, तो झल का क्या हो जाता है? जस हो जाता है। तो देखिएगा यहां पर हमने क्या कहा? झल। क्या कहा? झल। ठीक है। अब झल का मेल किसी भी वर्ण से हो, किसी भी वर्ण से हो, स्वर या व्यंजन से हो। ठीक है। तो यहां पर झल का जस, जस का मतलब क्या होता है? जस का मतलब होगा मेरे साथियों तीसरा वर्ण, यानी तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है? तीसरा वर्ण हो जाता है। अब झल की बात करते हैं। झल क्या है? देखिएगा, झल अगर बात करते हैं तो झल में आपका आता है चौथा वर्ण, तीसरा वर्ण, दूसरा वर्ण, पहला वर्ण, शा, खा, शा, हा, ये आते हैं। क्या आते हैं? शाखा, शाखा। इनके बाद किसी का वर्ण का भी मेल हो, झल का जस बन जाता है। अब आपने कहा कि चौथा वर्ण तो हमें पता है कि अगर क्या आया तो किसमें बदलना है, लेकिन सा, खा, सा, हा किसमें बदलेंगे? तो देखिएगा यहां पर आपको याद रखना है, अगर का वर्ग आए हो, का वर्ग आया हो या हा आया हो, तो उसको गा में बदलना है। ठीक है। अगर चा वर्ग आया हो और इसके बाद साथियों शा हो, तो इसको हमें चा, छा, जा में बदलना है। ठीक है। अगर टा वर्ग हो और इसके बाद खा हो, तो हमें इसको रिटुर खाणाम मूर्धा, तो हमें इसमें किसको किसमें बदलने होगा? टा, ठा, डा में बदलना होगा। ठीक है। अगर मेरे साथियों का वर्ग हो गया, चा वर्ग हो गया, टा वर्ग हो गया, ता वर्ग, ता वर्ग, अगर ता वर्ग हो इसके बाद शा हो, ठीक है, तो हमें इसको किसमें बदलना होगा? ता, ता, दा में बदलना होगा। ठीक है। अगर पा वर्ग हो, पा वर्ग हो तो पापा बा, हमें इसको किसमें बदलना होगा? बा में बदलना होगा। ठीक है। ध्यान दीजिए, का वर्ग हो, सिर्फ ये याद रखना कि इनमें पंचम वर्ण को छोड़कर, पंचम वर्ण को छोड़कर, पंचम वर्ण को छोड़कर आपका का वर्ग हो इसके बाद हा हो, तो इसको किसमें बदलोगे? तो इसको साथियों आप गा में बदल दोगे। चा वर्ग हो, सिर्फ पंचम वर्ण ना हो, सा हो, इसको हम जा में बदल देंगे। टा वर्ग हो, खा हो, इसको हम डा में बदल देंगे। ता वर्ग हो, सा वर्ग हो, इसको दा में बदल देंगे। पा वर्ग हो तो हम किस में बदल देंगे? बा में बदल देंगे। जैसे जैसे देखिएगा, अगर यहां पर लिखा हो पहला, पहला अगर लिखा हो दिक धन अंत, क्या लिखा है? दिक धन अंत, यानी यहां पर देखा जाए तो क्या है? पहला वर्ण है और इसके बाद स्वर है, इसके बाद क्या है? स्वर है। तो मेरे साथियों जो यहाँ पर का आया है, का अपने से तीसरे वर्ण में चला जाएगा और तीसरे वर्ण में जाने से गा हो जाएगा। तीसरे वर्ण में जाने से क्या होगा? गा हो जाएगा। अर्थात हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे दी, तो ये गा आधा बन जाएगा। आ इससे जुड़ेगा तो ये गा पूरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिगंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिगंत हो जाएगा।
दूसरा देखिएगा, मान लीजिएगा यहां पर लिखा हो सुप सुप धन जा, क्या लिखा है? सुप धन जा, ठीक है। अब जब हमने देखा कि ये क्या है, ये हमारा पा है, हाँ, पा इसमें कहता है पावर गाय, यानी पावर क्या है? जल है। इसके बाद क्या आया? जा, जा हमारा तीसरा वर्ण है। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो पा का तीसरा वर्ण हो जाएगा, और पा का तीसरा वर्ण क्या होता है? बा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सुब्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुब्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुब्ज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर? बात समझ में आ गई? अब जैसे तीसरा देख लीजिएगा, यहां पर लिखा हो भगवत, क्या लिखा हो? भगवत, कहते हैं ना भगवत गीता, है ना। तो भगवत में अगर साथियों भजन जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए? भजन जोड़ा जाए, या हम भगवत में गीता जोड़ दें, श्रीमद् भागवत गीता कहते हो ना, श्रीमद् भागवत गीता कहते हो ना। तो जब भगवत में चाहे भजन जोड़ो और चाहे भैया मेरे गीता जोड़ो, कुछ भी आप जोड़ लो, चाहे भजन जोड़ो चाहे गीता जोड़ो, तो जब भगवत में भजन जुड़ता है, यानी जब ता में, जब झल के साथ, झल ता पहला वर्ण है ना, अब इसके साथ कोई भी वर्ण अगर आप जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर जो भजन है, भजन में जो आपका भा है वो कैसा है? चौथा वर्ण है। तो यहाँ पर ता का तीसरा हो जाएगा, और ता का तीसरा क्या है? दा है। अर्थात मेरे साथियों क्या हो जाएगा? भग भग वद भगवत भजन, या भगवत गीता, भगवत गीता, भगवत गीता, ठीक है। क्या हो जाएगा? भगवत गीता। क्लियर? यहां तक बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? और बता दें? चलिए भाई और ले लो। जैसे मान लीजिएगा चौथा, यहां पर लिखा हो सठ धन आनंद। अब यहाँ पर क्या है? टा है, टा है, ता वर्ग नहीं है, यहाँ पर टा है, और टा के बाद क्या आ रहा है? आ। टा के बाद क्या आ रहा है? आ। आ क्या है? स्वर है। आ क्या है? स्वर है। तो जब हम इनको मिलाएंगे तो मेरे साथियों टा तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, टा का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, डा बन जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर हम लिखेंगे सड़ा नन। क्या लिखेंगे? सड़ा नन। क्या लिखेंगे? सड़ा नन, ठीक है। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा हो, यहाँ पर लिखा हो दिक धन गज, क्या लिखा हो? दिक धन गज, ठीक है। तो जब हम इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या है? का। देखिए यहाँ पर भी का था, यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर क्या है? व्यंजन है। यहाँ पर क्या है? व्यंजन है। तो का अपने से तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, जो कि गा हो जाएगा। अब का आधा है तो गा भी आधा होगा, क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिग्गज हो जाएगा। क्या हो जाना है? दिग्गज हो जाना है। समझ में आ रहा है सभी के? चलिए, अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट बताइएगा, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताओ। सभी के आ रहे हैं जी मैम, यस मैम। तो जल्दी से बताओ जगदीश का, और दूसरा बताओ तिब्बत का। तिब्बत,
जगत धन ईश। अरे भाई, यहाँ पर जब आप अलग अलग करोगे ना तो इसके दो भाग होंगे। सबसे पहले जगत, ये वाला जगत हो जाएगा प्लस ईश हो जाएगा, लेकिन ता होता नहीं है तो शुद्ध तो आपका जगत ही रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जगत धनीश करना है। तिब्बत का अगर पूछा जाए तो दो बा है। अब ये बा हुआ कब होगा, जब यहाँ पा वर्ग का कोई वर्ण आया होगा। तो यहाँ पर क्या करिएगा, तिप धन वत, तिप धन वत, तिप धन वत, तिप धन वत। क्लियर? तो मेरे साथियों, आज हमने 4 संधियों पर बात की थी। सबसे पहले इष्टुत्व संधि, फिर इष्टुत्व संधि, फिर जसत्व संधि, और फिर मेरे साथियों तोरली संधि। कल बचे हुए पार्ट पर बात करेंगे। इन संधियों को जो आपने पढ़ी हैं, इनको आप 2-3 बार दोहराएं, एग्जाम्पल को देखें बार बार। जिस पर आपको डाउट है वो ज्यादा करिएगा। जैसे चक्रिंदन डॉक्से पर आपने पहली बार पढ़ा था, आपको डाउट था, ऐसे एग्जाम्पल आप बार बार करिए जिससे चीजें आपकी स्पष्ट हों। क्लियर? तो आज की क्लास मेरे साथियों यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।